क्या आप फॉरेस्ट्री बिजनेस के बारे में जानते हैं? फॉरेस्ट्री बिजनेस का मतलब ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी होता है जिसमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज, कल्टीवेट, हार्वेस्ट, प्रोसेस और सेल करना शामिल होता है। इस तरह के बिजनेस में फॉरेस्ट ट्रीज और इनसे जुड़े प्रोडक्ट्स का यूज करके पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखते हुए, क्योंकि ये बिजनेस नेचर कंजर्वेशन के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, ताकि फॉरेस्ट और इकोसिस्टम भी हेल्दी बने रह सके और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लिए जा सके। पेड़ों से टिम्बर निकालकर उसे फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल और पेपर बनाने के लिए बेचना भी इसी में आता है। बैम्बू उगाकर उसे कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में यूज करना भी इसमें आता है। और मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स और रेजिन्स जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बेचना भी फॉरेस्ट्री बिजनेस का हिस्सा है। फॉरेस्ट प्लानिंग और लैंड ओनर्स को लीगल रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज देने से रिलेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज और फॉरेस्ट एरियाज में इको टूरिज्म एक्टिविटीज रन करना भी इस फॉरेस्ट्री बिजनेस के ही ऑप्शंस हैं। इंडिया में फॉरेस्ट्री बिजनेस की वेल नॉन कंपनीज में शामिल है ITC लिमिटेड, जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री और पेपर एंड पेपर बोर्ड प्रोडक्ट्स को बनाती है। इसी तरह टाटा केमिकल्स का एग्रो फॉरेस्ट्री बिजनेस भी फॉरेस्ट्री बिजनेस में ही आता है। ये कंपनी सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री में इन्वेस्ट करती है, जिसमें बैम्बू और मेडिसिनल प्लांट्स जैसे पेड़ों की खेती को प्रमोट किया जाता है, ताकि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट किया जा सके, जिससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ सके। तो इस तरह फॉरेस्ट्री बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हुए अर्निंग का जरिया बनते हैं। अब अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने का इरादा रखते हैं, तो जान लीजिए कि इसे स्टार्ट करने के लिए आपको किन स्टेप्स को पूरा करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले फॉरेस्ट्री सेक्टर पर रिसर्च करें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले मार्केट को समझना जरूरी है। मार्केट में टिम्बर, बम्बू, मेडिसिनल प्लांट्स या पेपर पल्प जैसे कौन से फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, इसे जानिए। लोकल और इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स पर रिसर्च कीजिए। अपने लिए फॉरेस्ट्री बिजनेस का राइट टाइप चुनना बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे लैंड की अवेलेबिलिटी, मार्केट डिमांड, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन सभी फैक्टर्स पर अच्छे से रिसर्च करके ही आगे बढ़ें। नंबर 2, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझिए। फॉरेस्ट्री बिजनेस के लिए जरूरी है कि आपको लैंड यूज, फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़े लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नॉलेज हो, इसलिए इनके बारे में जानिए। इसमें लैंड ओनरशिप वेरिफिकेशन जरूरी है, यानी आप जिस किसी लैंड का यूज करने वाले हैं उसकी लीगल एग्रीमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके बिजनेस टाइप में जरूरत हो तो आपको MOEFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी लेने होंगे और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन भी। आपको नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी अवेयर होना चाहिए। अगर आपकी जमीन ट्राइबल या फॉरेस्ट ड्वेलिंग एरियाज के पास है तो आपको FRA यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को भी फॉलो करना होगा। ये एक्ट ट्राइबल पीपल और फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के उनकी जमीन और जंगल से जुड़े राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आपकी फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ जोन को अफेक्ट ना करती हो, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपको इन लॉज और रेगुलेशंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो इंडिया में फॉरेस्ट्री लॉज को समझने के लिए आप एक लीगल एक्सपर्ट या फॉरेस्ट्री कंसल्टेंट की मदद भी ले सकते हैं। नंबर 3, लैंड सिलेक्शन और प्रिपरेशन करिए। अपने फॉरेस्ट्री बिजनेस के लिए अगर आपको लैंड की जरूरत होगी तो लैंड सिलेक्शन और प्रिपरेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। इसमें आप सॉइल को टेस्ट करके सॉइल की क्वालिटी को चेक करेंगे, वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे और अपनी ट्री स्पीशीज की क्लाइमेट नीड्स को मैच करने वाली लैंड को ही चूज करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता भी काफी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको अपनी क्रॉप्स या प्रोडक्ट्स मार्केट या प्रोसेसिंग प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए अच्छा रोड नेटवर्क मिल सके और इस लैंड से रिलेटेड सभी लीगल परमिशंस भी आपके पास हों। नंबर 4, राइट फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट चूज करें। लोकल एनवायरनमेंट, मार्केट और अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही आप राइट फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट को चूज करें, क्योंकि अगर आप राइट ट्री स्पीशीज को सिलेक्ट करेंगे तो ही आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स और सस्टेनेबिलिटी दोनों मिल पाएंगे। अगर आपको टिम्बर ट्रीज ग्रो करने हैं तो इंडिया में कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं। टीक, साल, यूकेलिप्टस, पाइन और अकेशिया, जो कि कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और पेपर इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल रहते हैं। इसी तरह बम्बू ऐसी फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज है जो कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और पेपर प्रोडक्शन के लिए काफी आइडियल मानी जाती है।
मैंगो, गुआवा और आमला जैसे फ्रूट ट्रीज एडिशनल इनकम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट्स में इन फ्रूट्स की काफी डिमांड रहती है। इसी तरह एलोवेरा, नीम और तुलसी जैसे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की हेल्थ केयर एंड वेलनेस मार्केट्स में हाई डिमांड रहती है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप्स भी आपके रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, क्योंकि मेज, व्हीट और पल्सेस जैसी क्रॉप्स को अगर ट्रीज के साथ कंबाइन करके ग्रो करेंगे तो लैंड यूज भी बेहतर तरीके से हो सकेगा और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी ओपन हो जाएंगी। इसी तरह सही ट्री स्पीशीज मिक्स चुनकर के आप अपने इस बिजनेस को सही ग्रोथ दे सकते हैं। नंबर 5, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्लान और इम्प्लीमेंट करें। इसका मतलब होता है अपनी फॉरेस्ट लैंड को सही तरह से मैनेज करना, और इसके लिए प्लांटेशन, इरिगेशन, पेस्ट कंट्रोल और हार्वेस्टिंग की प्लानिंग करनी जरूरी होती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज करना भी इसी में शामिल होता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास प्लांटेशन स्केड्यूल हो, यानी आपको पता हो कि कब कौन से पेड़ लगाने हैं। उसके बाद आपको इरिगेशन सिस्टम को प्लान करना होगा ताकि पेड़ों को सफिशिएंट वाटर मिल सके और वो ग्रो कर सके। इस प्लान और इम्प्लीमेंटेशन में पेस्ट कंट्रोल भी आएगा, क्योंकि पेस्ट पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे बचाव के लिए पेस्ट कंट्रोल बहुत जरूरी है। और उसके बाद हार्वेस्टिंग टाइमलाइंस की नॉलेज भी आपको होनी जरूरी है, यानी कब और कैसे कटाई करनी है, सही टाइम पर हार्वेस्टिंग होगी, तभी तो फॉरेस्ट भी सस्टेनेबल रहेगा और प्रॉफिट भी अच्छा होगा। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्पीशीज के पेड़ लगाने की नॉलेज रखना और उसे अप्लाई करना भी जरूरी है। इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज करके काम को काफी आसान बनाया जा सकता है, जिसके लिए GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके अपनी फॉरेस्ट लैंड का मैप बनाया जा सकता है और उसका एनालिसिस करके ये जाना जा सकता है कि किस एरिया में कौन से पेड़ लगाए जाने चाहिए। इसी तरह ड्रोन्स का यूज करके एरियल मॉनिटरिंग की जा सकती है और इससे रियल टाइम में फॉरेस्ट की कंडीशन को मॉनिटर किया जा सकता है। फॉरेस्ट ग्रोथ को ट्रैक करने, रिसोर्सेज को मैनेज करने और हार्वेस्टिंग स्केड्यूल को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते हैं। नंबर 6, फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट अरेंज कीजिए। इस बिजनेस में लैंड, सीडलिंग्स, इक्विपमेंट, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जिसके लिए आप बैंक लोन्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और क्राउड फंडिंग जैसे फंडिंग ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। इनके अलावा आप गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज का बेनिफिट भी ले सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की NAP यानी नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY और नेशनल बम्बू मिशन जैसी स्कीम्स जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट, रिफॉरेस्ट्रेशन और बम्बू कल्टीवेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करती है। नंबर 7, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी बनाइए। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी का मतलब है अपनी फॉरेस्ट्री बिजनेस को प्रमोट करने और प्रोडक्ट सेल करने के लिए इफेक्टिव तरीके पता करना। इस स्ट्रेटेजी में नेटवर्क बनाना काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए टिम्बर मिल्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, पेपर मैन्युफैक्चरर्स और फर्नीचर मेकर्स के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाइए। ऐसा करने से आपको रिपीट कस्टमर्स और लॉयल बायर्स मिलेंगे। डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी के जरिए आप डायरेक्ट खरीदारों को अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और आप चाहे तो थर्ड पार्टी एजेंट्स के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करके भी आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सिर्फ टिम्बर ही नहीं बल्कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे बांस और वैल्यू एडेड गुड्स जैसे लकड़ी की छाल एटसेट्रा, इन सबको भी सेल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और बिजनेस में रिस्क फैक्टर भी काफी कम होगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड है जैसे बम्बू या हार्डवुड टिम्बर, तो आप एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पर भी फोकस कर सकते हैं। नंबर 8, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाइए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब है अपने फॉरेस्ट्री बिजनेस को इस तरह रन करना जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहे और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल भी रहे। इसके लिए सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जरूरी होती है। इस प्रोसेस में सिलेक्टिव कटिंग की जाती है, जिसमें सभी पेड़ काटने के बजाय केवल कुछ ट्रीज ही काटे जाते हैं। फॉरेस्ट में प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी को सेफ रखकर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट रखा जाता है। लैंड की बेहतर देखभाल की जाती है ताकि वो हेल्दी बनी रहे और नए पेड़ लगाए जाते हैं ताकि नेचर का बैलेंस बना रहे। इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अलावा FSC जैसे सर्टिफिकेशन की भी जरूरत होती है। FSC यानी फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल सर्टिफिकेशन, जो कि बताता है कि आपका बिजनेस
सस्टेनेबल मेथड्स फॉलो करता है। इस तरह के सर्टिफिकेशन एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के आपके इरादे को भी एक्सप्रेस करते हैं। इतना ही नहीं, आपकी अच्छी रेपुटेशन भी बनाते हैं, आपके बिजनेस के प्रति कस्टमर्स में ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं और बेहतर मार्केट कंडीशंस भी ऑफर करते हैं। नंबर 9, लोकल कम्युनिटीज के साथ काम कीजिए। आप अपने इस बिजनेस में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे प्रोजेक्ट्स में लोकल कम्युनिटीज को लेबर या पार्टनर्स के तौर पर शामिल कर सकते हैं। JFM यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और FDS यानी फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज फॉरेस्ट रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करती हैं। इसी तरह कई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनमें लोकल फार्मर्स फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOEFCC कई स्कीम्स में लोकल कम्युनिटीज का कोलैबोरेशन करती है, जैसे नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम और ग्रीन इंडिया मिशन में। नंबर 10, बिजनेस ग्रोथ ट्रैक एंड मॉनिटर करते रहिए। अपने फॉरेस्ट्री बिजनेस को हेल्दी और ग्रोइंग बनाने के लिए जरूरी है कि आप लगातार अपनी ट्रीज एंड लैंड को चेक करते रहें, उन्हें हार्म पहुंचाने वाली डिजीजेस और पेस्ट को इंस्पेक्ट करते रहिए। प्लांट्स ग्रोथ, सॉइल क्वालिटी और वाटर की जरूरतों को भी ट्रैक कीजिए। प्लांटेशन की ओवरऑल ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए GIS, ड्रोन्स और मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे टूल्स और स्मार्ट सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कीजिए। और जैसे ये बिजनेस ग्रो करने लगे, न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके एफिशिएंसी और फैसिलिटीज में सुधार करने के लिए भी आप ई-कॉमर्स और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म्स का यूज करके भी अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान ये जरूर याद रखें कि आपने ये बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए शुरू नहीं किया है। आपको एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को बचाए रखने के लिए अपने इरादे पर भी टिके रहना है। और इस तरह इन 10 स्टेप्स को फॉलो करके आप इंडिया में अपना फॉरेस्ट्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी तरफ से कोई और भी टिप है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। कोई भी टॉपिक है जिस पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, क्विक सपोर्ट चैनल पर लिख भेजिए। बाकी लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी 2 काम आपको करने हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।